सबसे पहले करेंगे खास मेहमानों के साथ, और वो खास चर्चा आज हमारी है कि क्या सियासी मुद्दों की तलाश में हंगामा हो रहा है बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक। क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर जमकर आज भी हंगामा किया, तो स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप सड़क का व्यवहार संसद में कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। उधर बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी एसआईआर को लेकर उधर भी हंगामा जारी रहा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। तेजस्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सलाह के बाद भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, नागरिकता तय करना नहीं। तो सीएम नीतीश कुमार ने सदन में ही तेजस्वी यादव को बिहार में आरजेडी के शासनकाल की याद दिला दी। सीएम ने कहा, तुम्हारे पिताजी और माताजी साथ में थे, पहले क्या था और उसके बाद से 20 साल में क्या हुआ। चुनाव होगा तो हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने जाएंगे। तुम तो बहुत बच्चे थे, पटना शहर में कोई शाम को नहीं निकलता था, क्या बुरा हाल था। सवाल यह है कि अगर लालू राबड़ी के राज में एसआईआर हुए तो वो सही था, और तो आज फिर कैसे गलत हो सकता है। तेजस्वी शायद इस बात को जानते हैं कि चुनाव आयोग ने बिंदुवार सुप्रीम कोर्ट के हर सवाल का जवाब हलफनामा दाखिल करके दे दिया है। फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के बजाय सड़क से लेकर सदन तक भ्रम क्यों फैला रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। के माध्यम से तो उनको उस पर भी शिकायत है, तो छिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं चलेगा। और अभी हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि अखिलेश यादव ने मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक की तो विवाद हो गया। अखिलेश की मस्जिद में हुई बैठक को लेकर भाजपा के प्रवक्ता एसएन सिंह ने चुटकी ली और कहा कि अखिलेश को एक ही धर्म अच्छा लगता है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि अखिलेश जी कहां जाते हैं और क्या करते हैं। सवाल ये है कि अखिलेश जी को अगर मस्जिद अच्छा लगता है तो मंदिर क्यों नहीं अच्छा लगता है, अगर मुहर्रम अच्छा लगता है तो कांवड़ क्यों नहीं अच्छा लगता है, अगर ईद अच्छी लगती है तो होली क्यों नहीं अच्छा लगता है, अगर बकरीद अच्छी लगती है तो कुंभ क्यों नहीं अच्छा लगता है। सवाल ये होता है कि अगर अखिलेश यादव जी को एक धर्म अच्छा लगता है, दूसरा क्यों अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा जाए कि अखिलेश यादव इनडायरेक्ट जिहाद चला रहे हैं, इसलिए बार बार हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस विवाद पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सफाई दी और कहा कि हम आस्था वाले लोग हैं। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिसमें कि आप देखें कि विपक्ष की जो राजनीति है वो बिहार विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर संसद तक चल रही है, और इस राजनीति में कहीं ना कहीं मुद्दों को तलाशने की एक तड़प दिखाई पड़ रही है। बिहार में तो वैसे भी विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन वो तड़प संसद के अंदर तक दिखाई पड़ रही है। आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ रहा है। सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सौरभ सिकदर जी। साथ में उत्पल वल्लभ जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते आपको भी उत्पल वल्लभ जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मुद्दों की तलाश की तड़प है वो बिहार से लेकर के और यहाँ संसद भवन तक दिखाई पड़ रही है विनोद जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए इतना तो समझ में आता है कि अब आपको किसी चीज़ से आपत्ति है, लोकतंत्र है, कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत बात है। आप संसद में उठाइए, विधानसभा में उठाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन ये जो आजकल बहुत सारा प्रोसेस एकदम फिर रिवर्स मारता है ना। जैसे मान लीजिए हमने देखा वक्फ के दौरान भी देखा और इसमें भी देखा कि आप किसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा होता है, इसी बीच आपने सड़क का भी ज़बरदस्त प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर वापस बैक संसद में भी पहुंच जाते हैं उस मुद्दे को लेकर। ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है क्या कि जो असली मुद्दे हैं उसमें उसके साथ
जन भावना के साथ विपक्ष को मुद्दा तलाशने में, तालमेल बिठाने में कुछ ना कुछ कहीं, जिसे कहते हैं ना कि ट्यूनिंग नहीं हो पाना, वो नहीं हो रहा है क्या? लाल जी, तो ये तो आपका सवाल का जवाब तो सिर्फ इतना ही है कि एक डर दिखा के, सियासत में एक भ्रम पैदा करके, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर लगता है कि ये हमारी राजनीति का सबसे बड़ा आधार है, तो ऑब्वियसली वो ये काम करते हुए दिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके आज की रिपोर्ट में जी कि चुनाव आयोग का दावा है कि 52 लाख मतदाता जो थे बिहार के मतदाता सूची में, उनको हटा दिया गया है। अब उस 52 लाख में 18 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मृत पाए गए हैं। उसमें 27 लाख लोग जो हैं वो बिहार के अपने जो एड्रेस था उनका, वो जगह से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं, अलग जगह नौकरी में, या बिहार के अलग जगह में शहरीकरण के बाद वो पलायन किए हैं अपने गांव से, अपने इलाके से, वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि ये 52 लाख किसके वोटर हैं, जिसके लिए इतना बड़ा ये आप देख रहे हैं कि 3 दिन से मॉनसून सेशन में आप पूरा हंगामा प्रश्नकाल में लोकसभा में कर रहे हैं और सांसद को एक सुचारू रूप से चलने की उसकी कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। विधानसभा में आपने देखा, बिहार विधानसभा में मानसून का सत्र का ये 3रा दिन है और वो SIR के इस हंगामे में भेंट चढ़ गया। तो अब सवाल ये है कि आप किसको मैसेज दे रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं। मैसेज आपका साफ है कि आप एक डर की सियासत बना रहे हैं कि ये 52 लाख जो लोग हैं, जिसमें 18 लाख लोग मृत पाए गए हैं, क्या उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, या फिर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक खास समुदाय जो है उसको इस वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। वो समुदाय कौन है? अगर ये कहें कि अगर इसमें से जो इलीगल माइग्रेशन है और जो घुसपैठ है, अगर उसको फिल्टर करने की एक कोशिश है, एक पहल है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दिक्कत है? ठीक है। क्या ये देश है या धर्मशाला है? ठीक है कि आप जब चाहें जो यहाँ आया अतिथि देवो भव में और वो वोटर भी बन जाए, नागरिक भी बन जाए। तो सवाल है कि आप जब इस बिंदुवार जितने सवाल पूछा है उसका वो हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दायर कर दिया है। तो क्या 28 जुलाई को आपको इंतजार नहीं करना चाहिए? या आपको इलेक्शन कमीशन ने जो याचिका अभी अपना जो हलफनामा दिया है उसमें जो आपको लगता है विसंगतियां है तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहिए। ठीक है। इसके बजाय आप विधानसभा सदन में बिहार से लेके, पटना से लेके दिल्ली तक जो आप माहौल बना रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों को डरा रहे हैं सीएए की तरह कि नागरिकता छीन जाएगी। आप वही लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि चोरी करी गई है। ठीक है, मैं जरा इसको और बढ़िया से जो आपने बात उठाई है विनोद जी, उस सवाल को लेके उत्पल जी के पास चलता हूं। उत्पल जी, मुझे ये बताइए, मान लेते हैं फिलहाल करीब करीब 52 लाख मतदाता के बारे में चुनाव आयोग कह रहा है कि उसमें 18 लाख नहीं रहे अब इस दुनिया में, 27 लाख हम जैसे लोग बिहार से बाहर हैं। तो मैं तो खैर वोटर लिस्ट से नाम कटवा कर आया था, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग नाम नहीं कटवा पाए हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये चिंता तो फिर बीजेपी को भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 18 लाख लोग नहीं रहे, 27 लाख लोग माइग्रेट कर गए हैं, और भी चाहे जिन वजहों से जो नहीं पाए गए हैं, ये चिंता सभी पार्टियों की होनी चाहिए। लेकिन ये चिंता सिर्फ आपकी क्यों दिखाई पड़ रही है? वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा वर्ग है जिसको लेकर आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा चिंता की बात आपके लिए है चुनाव आयोग के इस संवैधानिक एक्सरसाइज से? बताइए उत्पल जी। लालचंद जी, मामला है कि अभी विशेषज्ञ जी भी बता रहे थे, आप लोग भी इतने दिनों से चर्चा चल रही है, कई एक बार आप अपने टीवी पे यह चर्चा कर चुके होंगे। जी जी। ये असल में ये ना लोकतंत्र की हत्या, ये बिहार जो है ना लोकतंत्र की जननी है, और ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयोगशाला बनाए है, धर्मशाला नहीं बनाए है। किन्हीं की बाप का यह देश नहीं है कि कोई धर्मशाला बनाएंगे। इसलिए इन शब्दों को ठीक से रखना चाहिए। और एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं, ये अगर ये अडानी अंबानी की चिंता ये करेंगे तो गरीबों की चिंता कौन करेगी? जरा इस वीडियो को देख लीजिए, ये बीबीसी का रिपोर्ट है। ऐसा है कि इस तरह की रिपोर्ट जो है, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पक्षों की तरफ से
पक्ष में और विपक्ष में इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। मैं ये कह रहा आजकल तो हूं, मैं ये यूट्यूब कह रहा का हूं, जमाना है, ये कह रहा हूं कि जो यूट्यूब का अडानी जमाना है, अंबानी की एक के चिंता बदले करने वाले हैं, में 10 दिखाई पड़ जाए। आ रहा हूं सौरभ जी, किसी को सौरभ जी आता हूं, सौरभ जी आता हूं, बस थोड़ी देर में आता हूं सौरभ किसी जी। का नहीं है कि किसी को धर्मशाला देंगे। सौरभ ये जी, थोड़ी देर में लोकतंत्र की आता हूं। जननी को ही लोकतंत्र की हत्या का प्रयोगशाला बना मैं के रखे हुए हैं ये लोग। एक बात उत्पल जी, एक बात आपसे समझना चाहता हूं। तेजस्वी जी ने कहा कि गरीबों का वोट, उनका वोट काटा जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या चिराग पासवान के वोटर गरीब नहीं है क्या? जीतन राम मांझी जी के वोटर गरीब नहीं है क्या? जेडीयू के वोटर गरीब नहीं है क्या? बीजेपी के वोटर गरीब नहीं है क्या? मैं वही समझना चाहता हूं कि आप ही लोग विरोध क्यों कर रहे हैं और किस वर्ग के लिए ये विरोध कर रहे हैं, बताइए। ये मेरे वोटर है। हाँ? लालचंद जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये वीडियो जिनका है वो मेरे वोटर है। हाँ? वोटर किसी का रजिस्टर्ड नहीं होता है, कोई नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वोटर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड करा ले। जी, किसी का भी इस देश में से नाम कटता है जो जुनून है, वो सबकी चिंता करनी चाहिए। ऐसा कहीं होता है क्या कि वोटर किसी का संपत्ति है जो रजिस्टर्ड होता है? मैं वही कह रहा हूं कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपकी बातों में दम है, आपकी तरफ से जानते हैं कितने लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं? जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में इस पर कितनी व्यापक सुनवाई चल रही है। तो क्या हम सभी को क्या कहा लालचंद जी? हाँ। लालचंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चुनाव आयोग को क्या परामर्श दिया? जरा उस पर जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल मैं बता दूंगा। तीनों डॉक्यूमेंट का नाम लेकर कहा कि क्या इसको शामिल कर सकते हैं क्या, और क्या इसको आप शामिल कर, तो चुनाव आयोग ने उस पर पूरी तरह से शपथ पत्र दाखिल करके कहा है कि तीनों डॉक्यूमेंट को हम शामिल अकेले डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं कर सकते, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर कर सकते हैं। तीनों का अलग अलग कारण बताया है कि आधार को अकेले डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मान सकता, वोटर आई कार्ड को अकेले डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मान सकता, और इसी तरह से राशन कार्ड को लेकर के भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया। कैसे दरकिनार कर दिया? सुप्रीम कोर्ट तो अभी सुनवाई कर ही रही है। कोर्ट के निर्देश को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर ही रही है। चुनाव आयोग के शपथ पत्र पर सुप्रीम कोर्ट जवाब भी देगा। सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई निर्देश या फैसला देना होगा सुप्रीम कोर्ट देगा, इसलिए अभी इंतजार करना चाहिए। ना तो प्रवक्ता है और इन लोगों से मैं जवाब भी नहीं लेना चाहता हूं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ये लोग नहीं है। सच बात है, सच बात है। आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग सभी का है, आपका भी है चुनाव आयोग। मैं वही कह रहा था। ठीक है सौरभ सिकदर जी, टाइमिंग पे सवाल नहीं उठाया। ठीक है सौरभ सिकदर जी बताइए। सौरभ सिकदर जी, ये बिहार में ये चल रहा है, गरीब वोटर के पक्षों पे कभी आप बात किए? किस चीज पर बताइए ना? जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताया। किस चीज पर? सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पे जो बोला, सलाह दिया चुनाव आयोग को, कभी ये सत्ताधारी पक्ष या ऐसा विश्लेषक लोग उस सलाह पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है वो जरा बताइए। आधी अधूरी बात नहीं कीजिए। उस सलाह पर चुनाव आयोग ने तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में, मैं वही बता रहा था, तीनों डॉक्यूमेंट पर बिंदुवार बताया है कि क्यों नहीं इसको शामिल कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल सुनवाई करेगा, दिक्कत कहां है? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि चुनाव आयोग ने गलत कहा है तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा या फैसला देगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। हाँ। लालचंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप बिहार में चुनाव सर पर है, कैसे कर लेंगे? कर तो दिया उन्होंने, कहा पिछली बार 2003 में भी 31 दिन में ही किए थे सर, अभी फिर कर लेंगे 31 दिन में। कर दिया, कर लेंगे नहीं, कर दिया। गलत रिपोर्ट है जी। अच्छा गलत रिपोर्ट है, ठीक है। सौरभ सिकदर आइए, ठीक है सौरभ सिकदर जी आइए। सौरभ सिकदर जी बताइए, बिहार में जो चल रहा है उससे तो सबसे ज्यादा लगता है कि पश्चिम बंगाल में धड़कनें तेज हैं आपके यहाँ। क्या है कि ये आजकल एनडीए जोट का फिर से मीटिंग का चर्चा हो रहा है लोकसभा चुनाव के बाद। तो एक घर में जैसे ही वो बोलता है ना कि पुलिस पहुंच जाता है तो दूसरे घर में भी हलचल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए देखिए, जैसे अभी उत्पल जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था कि बिहार गणतंत्र का जननी है। बिल्कुल है, बिल्कुल बिहार गणतंत्र का जननी है। इसीलिए शुद्धिकरण भी बिहार से ही शुरू होना चाहिए। हम तो भारत माता बोलते हैं ना, माँ बोलते हैं देश को। बिहार को भी गणतंत्र का जननी बोल रहा है, तो सबसे पहले शुद्धिकरण अपने घर से ही शुरू होना चाहिए। तो दूसरी बात है, देखिए लालचंद जी, ये वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो रहा था। सबसे ज्यादा चिंता तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को होना चाहिए था, क्योंकि सत्ता में हम है
और इसी वोटर से हम चुन के आए थे, हमें क्या जरूरत था वोटर लिस्ट चेंज करने के लिए। लेकिन हम जो है चुनाव प्रक्रिया का शुद्धिकरण चाहता है, और पिछले दिनों से जो चलते आ रहे वोटर लिस्ट में मिलावट, जैसे मैं आप ऐसे बहुत लोग हैं, हम बंगाल से आप बिहार से, लेकिन हम कहीं बाहर रहते, दिल्ली रहते, कहीं रहते, ऐसे बहुत लोग हैं जिसका 2-2 जगह वोट रह गया। बिल्कुल। तो इसीलिए ये शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि जिनका मृत्यु हो गया है, ऐसे देखिए हम बंगाल से आते हैं, उत्पल जी आ रहा हूं बंगाल में तो ये चीज को लेके हम लोग बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, जो मृत व्यक्ति है उसका वोट जो रूलिंग पार्टी है वो डाल देता है। उत्पल जी के सौरभ जी उत्पल जी के एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर क्यों आ जाते हैं बार बार। उनका सवाल है उत्पल जी का, बताइए आप जवाब। ये चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो हम नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। लेकिन तर्क जिस विषय को लेकर मैंने पूछ दिया उत्पल जी आपका सवाल उनको पूछ दिया मैंने। हाँ बोलिए बोलने तो दीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। सौरभ जी उत्पल जी आप जवाब सुन लीजिए, आप ही का सवाल मैंने उनको पूछ दिया है। बोलिए सौरभ जी, जवाब तो सुन लीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उसके साथ साथ भारत का नागरिक भी है। तो हम भी चाहते हैं नागरिक होने के नाते ये मेरा भी हक है, मेरा देश का जो चुनाव प्रक्रिया हो वो क्लियर हो, जो वोटर लिस्ट हो जेन्युइन हो, जो जेन्युइन वोटर हो वो वोट दे पाए। क्यों बोलते हैं अपना नाम धर्मशाला बना दिया, जैसे लगता है कि आपके पास का किसी को धर्मशाला बना के रखेंगे आप। आप विरोध नहीं करते, अगर आप भी बोलते कि जेन्युइन वोटर को वोट देना चाहिए और वोटर लिस्ट में संशोधन होना चाहिए, मृत व्यक्ति है जिसका नाम काटना चाहिए, तो आज ये डिबेट ही नहीं होता। क्योंकि आप सीधे उंगली हमारे ऊपर उठा रहा है, तो इसीलिए मेरा फर्ज है मेरे पार्टी के तरफ से मेरा ये जवाब देना। इसीलिए हम जवाब दे रहा है। लालचंद जी, हाँ बोलिए। हाँ, यदि आपके रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट पे होंगे तो बिहार में आप कुछ बिंदुओं पे पता कर लीजिएगा। पहली बात जो परसेप्शन बनाई जा रही है कि हम लोग वोटर रिव्यू के खिलाफ हैं, हम लोग वोटर रिव्यू के खिलाफ नहीं है, हम लोग फर्जी मतदाता के मतदान में बने रहने के खिलाफ पक्ष में नहीं है। पहले तो ये जो एक माइंडसेट कर रहे हैं इसको आप लोग निकाल दीजिए। दूसरी बात हम लोग क्या रहे हैं, इस बात को देखिए, जो चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट भी सही मान रही है। हम लोग कह रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो बढ़िया से हो, उसमें कोई भी लोग छूटे नहीं। इसके जो प्रोसेस और प्रक्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात। तो उसमें कुछ बिंदु है, उस बिंदुओं पे आप खुद चुनाव आयोग से आप लोग मांग लीजिए रिपोर्ट की उन बिंदुओं पे ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। बिंदु नंबर 1 मैं कह रहा हूं, घर घर जाकर सबके घर में इलेक्शन फॉर्म दिए या नहीं दिए, इसका एक पूरी अच्छी तरह से वो रिपोर्ट दे। दूसरी बात की आप पावती रसीद दिए कि नहीं दिए, बीच में रोकूंगा आपको बीच में रोकता हूँ। सुनिए आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, उत्पल जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। देखिए आपको मैं बीच में इसलिए रुक रहा हूँ, उत्पल जी आपके पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जो बिंदु बार उठा रहे हैं, आपको मैं एक सवाल देखता हूं कि आपके, सुनिए मैं कह रहा हूं, आप सुनिए, आप लोगों में भ्रम फैलाइए। आप यहाँ बैठ के आप भ्रम फैला देंगे, ये हम आपको थोड़ी बताने देंगे। आप सीधे सुनिए, आपके 49,000, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, घर घर पहुंचना चाहिए। आपके 49,000 कार्यकर्ता PLA हैं जी, ये तो सिर्फ आरजेडी के 49,000 कितना मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए आप, 49,000 आपके PLA हैं जो इस PLO के साथ मिलकर घर घर जा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों का तस्दीक कर रहे हैं। आप पूरे का अगर BLA देखें पॉलिटिकल पार्टीज का, कांग्रेस के साथ में आपके महागठबंधन का, तो 1.25 लाख से ज्यादा लोग हैं। और वो पार्टी कार्यकर्ता, आप जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं उसी ग्राउंड रिपोर्ट की बात करता हूं, मैं भी उधर से ही आया हूं। और वहां BLA के आपके और BLO के साथ मिलकर 2.25 लाख लोग हैं। और 2.25 लाख लोग हर पोलिंग एजेंट बूथ से लेके एक लोगों के घर पहुंच के उसको
एक एक व्यक्ति की तस्दीक करता है जी, उसको मदद करता है जी। आप लोग गलत बयानबाजी करते हैं कि एक जगह आपके बीएलए वहां पे फॉर्म भरवा रहा है और नेता सदन में बैठ के हंगामा कर रहा है। यहां राहुल गांधी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है, तो भाई आपके बीएलए वहां क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपके वहां पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि आपका ये मुद्दा नहीं चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में आपने एसआईआर के खिलाफ में बंद का आयोजन किया जी, था जी। पटना छोड़ के आपके कहीं भी लोगों ने इस बंद का समर्थन नहीं किया जी। अगर लोगों का वोट कटा होता तो वहां पटना में अभी तक आंदोलन बिहार में लोग किए होते। किस जिले का नाम बता दिए जहां 5 लोग खड़े होके इलेक्शन कमीशन का विरोध कर रहा हो? ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में एक माहौल बना रहे हैं जी। और ये माहौल आपको सियासत में महंगा पड़ेगा, कैसा? क्योंकि आप चुनाव आयोग पे एक तरह से उसको बेईमान बता के आप अगर पहले दिन से इसका अभियान शुरू कर रहे हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि लोग समझ रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं। विनोद जी, आंकड़ों का कैसा आईना आपने दिखा दिया? उत्पल जी चले गए उन आईनों को देख करके, ऐसा आपने आंकड़े पेश कर दिए। उत्पल जी, आप ये कह रहे हैं? उत्पल जी निकल लिए, उत्पल जी निकल लिए, आपने ऐसा आईना सामने रख दिया आंकड़ों का कि उत्पल जी निकल लिए। खैर, अब मैं जरा सा बदलता हूं। सौरभ जी बताइएगा जरा, अगर अखिलेश यादव जी मस्जिद के अंदर एक मीटिंग कर लेते हैं तो क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं हम आस्था वाले लोग हैं, कर ली मीटिंग, कर ली। नहीं, बिल्कुल उनका आस्था तो हो सकता है, लेकिन वो मीटिंग तो मंदिर के अंदर अगर हम करते हैं, यहाँ तो आपत्ति है आपकी, है ना? ये आपत्ति है आपकी, आपत्ति ये है? और नहीं, जब हम किसी मंदिर पे कोई मीटिंग करते हैं, कि मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं, कि प्रतिष्ठा में जाते हैं, तो सबसे पहले बार तो उसी के साइड से आता है। दूसरी बात है, देखिए मस्जिद में मीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव वो सेट करना चाहता है, क्या वार्ता देना चाहता है वहां मीटिंग करके? क्या मीटिंग करने के लिए मस्जिद में बैठा गया था, कि कोई वार्ता देने के लिए मस्जिद में मीटिंग बुलाया गया था? यह देखने वाली बात। ये बिल्कुल आपको लग रहा है कि भाई मीटिंग किस लिए थी, और वो मीटिंग कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं हो जाती अगर मस्जिद के अंदर होती है? विनोद जी, ये जो सवाल है सौरभ जी का कि भाई कभी मंदिर में भी मीटिंग कर लो अगर मस्जिद के अंदर करते हो, आस्था वाले लोग, अखिलेश जी ने कहा हम आस्था वाले लोग हैं, तो वो आस्था कहीं और भी दिखना चाहिए, वो आस्था अयोध्या के राम मंदिर जाकर भी दिखनी चाहिए, वो तो दिखती नहीं विनोद जी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। ये मजबूरी है अखिलेश यादव का कि वो इस पे अब सफाई दे रहे हैं। जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था लाल जी, तो बीजेपी की तरफ से पहला रिएक्शन इसमें यही था कि क्या मस्जिद किसी के पार्टी का ऑफिस है? आप राजनीतिक चर्चा के लिए अपने सांसद के साथ में वहां जाते हैं जी, और वहां मस्जिद में बैठ के आप उसकी चर्चा करते हैं, तो ऑब्वियसली एक राजनीतिक दल के रूप में आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। तो अब पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में होनी चाहिए, ना कि किसी मस्जिद के अंदर में होनी चाहिए। ये सवाल का जवाब अगर अखिलेश यादव आस्था से देते हैं तो उनके लिए ये पूछा जाएगा कि क्या ये आस्था आपको राम मंदिर के लिए नहीं है? यही क्या ये आस्था आपका ये आस्था आप अभी तक राम मंदिर नहीं गए? ये आस्था क्या आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए नहीं है, जहां हर साल कम से कम 3 करोड़ लोग आते हैं? तो क्या आप उस 3 करोड़ के आस्था में आपका कोई विश्वास नहीं है? लेकिन आप जब मस्जिद में जाके एक पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, तो ये सवाल आप पे उठेगा कि आप किस सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, किस संविधान को लेके आप यहाँ बाएं दाएं लोगों को दिखाते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो ये सेकुलरिज्म का उपहास है जी, और ये सेकुलरिज्म का उपहास है, इसलिए बीजेपी के इस तीखी रिएक्शन के बाद वो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं कि ये आस्था है, बीजेपी वाले आस्था नहीं मानते हैं। यानी कुल मिलाकर के बात बिल्कुल साफ है, सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण नहीं चलेगा, अगर कीजिएगा तो फिर तो लोग सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सिकदर जी जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक